हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जनरल का मतलब होता है कि रीडिंग कोई भी देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, ठीक है। कलेक्टिव का रीडिंग होता है, ये रीडिंग सबके लिए बनाई जा रही है। एंड टाइमलेस का रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप जिस भी समय इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, चाहे आप 1 महीने बाद देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, ये रीडिंग तब भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके। तो अगर जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, या फिर उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हैं। उससे रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और लाइक जरूर करें इस वीडियो की एनर्जी से भी कनेक्ट होने के लिए। साथ ही साथ अगर आप जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, लव जार्स लेना चाहते हैं, ठीक है, या हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। आपको स्क्रीन पर भी इसका नाम दे रखा होगा एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, ठीक है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। पहले हम आपके एनर्जीज को चेकआउट कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज इसलिए चेकआउट करी जाती हैं ताकि आप जान सकें कि ये रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। तो पहले हम आपकी फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे, फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। काफी स्कैटर्ड एनर्जी में हो सकते हो आप लोग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के लिए इमोशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। तो आपके एनर्जीज में है ओरेकल ऑफ पेंटिकल, द चेरॉइट, 7 ऑफ सोर्ड्स, then Emperor, 7 of Wands, Eight of Swords, Ace of Pentacles, Hierophant, then we have High Priestess, Hermit। ओके, ये आपकी एनर्जीज हैं। ओके, चलो। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, ये उनके या आपके दोनों में से किसी के भी ज़ोडिएक साइंस ये हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। चलिए, तो आपकी एनर्जीज को जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है, विच समहाउ शोज कि आप ना अपनी पावर को नहीं जानते हो। आप यही नहीं जानते हो कि आप खुद कितने पावरफुल हो। आप अपनी वर्थ को नहीं समझते हो। ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है कि आप अपनी वर्थ को नहीं समझते हो। आपके पीछे भी आज 100 लोग हैं, या आप पर भी बहुत लोगों का क्रश है, या बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप क्या अपने आपको एक लो वाइब्रेशंस में या लो प्रोफाइल में ले जाते हो, है ना। एकदम अभी जब मैं कार्ड भी शफल करने लगी थी तो क्या हुआ, कार्ड एकदम गिर गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपकी एक स्कैटर्ड एनर्जी है। स्कैटर्ड रहेगी अगर आपकी एनर्जीज, और आप अपनी एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर सकते तो फिर आप आगे ऐसे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। तो दिस समहाउ शोज कि आपकी एनर्जी बिल्कुल स्कैटर्ड नजर आ रही है। और पहला ही कार्ड ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ गई, यानी कहीं ना कहीं आप अपनी वर्थ को अपने आप को कम समझ रहे हो, अपनी वर्थ को, अपनी पावर को आप नहीं समझ रहे हो। आपको कहीं ना कहीं खुद पर काम करने की जरूरत है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप खुद पर काम करें, खुद पर वर्क करें। आप, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अपनी वर्थ को समझो। आप क्या कर रहे हो, अपनी वर्थ को नहीं समझते हो तो आप खुद डेस्परेट हो जाते हो अपने पार्टनर के लिए, या आप जो हो आप ना, मतलब क्योंकि आप खुद को नहीं जानते हो ना, तो आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अलग तरीके से बिहेव करने लगते हो। यानी डिस्परेशन दिखाना, ऑब्सेशन दिखाना, अपने इमोशंस दिखाना, उनको चेस करना, ठीक है, उनके लिए क्रेव करना, उनके लिए रोना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप वो चीजें कर रहे हो जो आपको कहीं हद तक नहीं करनी चाहिए। अपनी वर्थ को समझो, अपनी पावर को समझो। किसी के लिए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं कुचलना है आपने, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिर दोगे किसी के सामने, इतना भी किसी के सामने मत झुको कि सामने वाला आपको झुकाता ही जाए। नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गिरो। आप कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इस प्यार में पड़ चुके हो ना कि आप अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरते जा रहे हो।
आप खुद सोचो कि आप अपने आप को हील्ड फील कर रहे हो? आपको खुद लगता है कि यस, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। तो यस करो, फिर अपनी एनर्जीज़ पर काम करो, ठीक है? यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। पहला ही कार्ड ये बता रहा है, चरॉइड की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि समहाउ ये दिखा रहा है कि आप ना कई बार बहुत ज़्यादा फ़ियर में चले जाते हो, ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड्स, आप फ़ियर में चले जाते हो। फ़ियर में किस चीज़ के लिए? प्रोटेक्टिव हो जाते हो। ये पर्सन अगर आपसे बात करने की कोशिश करता है, ये पर्सन अगर आपको अप्रोच करता है ना, यानी अगर हो सकता है कि इनका कोई मैसेज आ जाए आपके पास या इनकी कोई मिस्ड कॉल हो जाए, तो ये तो आप ना उनकी कॉल या तो पिक नहीं कर रहे हो, या ऐसा हो रहा है कि आप उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हो। ऐसा आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ना डर लगने लगता है कि यार ये पर्सन अगर मेरे पास आ रहा है तो कहीं फिर ये किसी बेनिफिट के लिए मेरे पास ना आ रहा हो, या इसके अंदर लस्ट की फीलिंग ना हो, या इंटीमेसी के लिए पर्सन मेरे पास ना आ रहा हो, या इसको मुझसे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स ना चाहिए हो। ठीक है, आपके अंदर ना फियर आ जाता है इन चीज़ों को लेकर। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके आकर आपके बेनिफिट्स उठाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि आपके बेनिफिट्स उठाएगा ये पर्सन। ये आपके थॉट पैटर्न में चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं। तो अपनी बाउंड्रीज को इतना भी भाई हाई मत सेट करो, ठीक है, कि पर्सन आपको अप्रोच ही ना कर पाए। अगर वाकई में आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं आपको अप्रोच करने की, आपसे बात करने की भी अगर आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं इस फियर से बाहर निकलो। ठीक है, आप देखो, अगर आपका ऑरा सही है, अगर आप जो हो हील्ड होना, ठीक है, तो फिर वो आपके बेनिफिट नहीं उठा सकते। वो तब तक आपके बेनिफिट उठाएंगे जब तक आप नहीं जानते हो उन्हें ना कहना। ठीक है, जिस चीज के लिए नो है उस चीज के लिए नो है, लेकिन आपके पार्टनर आपको हर बात के लिए कन्विंस कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपने अपनी बाउंड्रीज को इतना हाई सेट कर रखा है ना, दैट समहाउ आपके पार्टनर आपको अप्रोच ही नहीं कर पाते, या वो अप्रोच करने की कोशिश भी करते हैं आपको, तो आप जो हो डर जाते हो, आप फियर में आ जाते हो। एम्परर की एनर्जी भी है, 7 ऑफ वैंड में भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबल चांसेस है कि उसके अंदर ईगो भी बहुत है। दिख रहा है ना, ईगो भी बहुत है। एम्परर की एनर्जीज ईगो को दिखाती है, 7 ऑफ वैंड की एनर्जीज झूठ को दिखाती है। हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, हो सकता है कुछ ऐसी बातें आपसे छुपाई गई हैं इस कनेक्शन में जो उन्हें नहीं छुपानी चाहिए थे, या झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और आपके अंदर भी फियर है। किस चीज का फियर? आपको लग रहा है कि यार अब तक तो इस पर्सन ने मुझे अप्रोच कर लेना चाहिए था, मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके जीवन में कोई और आ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और को डेट कर रहा है, या किसी और से फ्लर्ट कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है? आपके अंदर ये फियर आ जाता है ना। तो इस फियर में भी, इस फियर की एनर्जीज में भी आप नजर आ रहे हो। आप एक इस तरीके के क्वेश्चन मार्क में चल जाते हो जहां पर आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर के जीवन में क्या हो रहा है, और उस वजह से आप परेशान होने लगते हो। आपको इस रिश्ते का फ्यूचर भी नहीं पता कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, और आपको क्या चाहिए? आपको सब चाहिए कि फटाफट हो जाए, ठीक है, जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर ये मुझसे प्यार करता है मुझे आज अप्रोच कर ले, अगर ये मुझसे प्यार करता है मुझे अभी अप्रोच कर ले। ठीक है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, अचानक से आपको चीजें चाहिए, अचानक से। तो वो चीज तो पॉसिबल नहीं है ना कि अचानक से हो जाए चीजें। उनकी एनर्जीज भी देखेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देखेंगे क्या होती है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो आपकी एनर्जीज देखने को मिल रही हैं, आपको कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बदलाव लेकर आने की जरूरत है। वहीं पर है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है? आप कई बार ना उनकी स्पेस में एंटर करने की कोशिश करते हो, यानी इतना ज्यादा अपने पार्टनर में घुसने की आप कोशिश करते हो कि आप उन्हें स्पेस ही नहीं देते हो। यहाँ पर देखो वो क्या फील करते हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? कैद फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं? कैद महसूस कर रहे हैं। जैसे आपके साथ रिश्ते में होते हुए उन्हें लगता है कि आप ना उन्हें कैद महसूस करवाते हो, आप स्पेस नहीं देते हो अपने पार्टनर को। तो वो चीज यहाँ पर है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, देखो कुछ बदलाव आपको भी अपने अंदर लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, इट्स लाइक एस ऑफ पेंटिकल। आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर फोकस करना चाहिए। ओके, आप क्या कर रहे हो? आप अपने पार्टनर पर इतना ज्यादा फोकस दे रहे हो जिसकी वजह से आप अपने करियर, ना अपने फैमिली, कहीं पर भी आप और ध्यान नहीं दे पा रहे हो। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा, और आप किस चीज को दोष दे रहे हो? आप अपने पार्टनर को दोष दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट में आने की जरूरत है। ठीक है, यू नीड टू बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल। अपने आप को किसी से भी कम मत समझो, है ना, और इतने बेसब्र मत हो जाओ। आप बहुत बेसब्री से भी ऐसा दिख रहा है कि अपने पार्टनर की कॉल, उनके मैसेजेस का वेट कर रहे हो कि यार उसका कॉल आ जाए, उसका मैसेज आ जाए, वो मुझसे बात कर ले। आप वेट कर रहे हो उनका। ये भी चीज यहाँ पर है। वेटिंग एनर्जीज में जब तक रहोगे ना, ठीक है, तब तक यूनिवर्स क्या करते हैं, वेटिंग एनर्जीज में जब तक हम होते हैं तब तक यूनिवर्स वो चीज हमसे और दूर कर देते हैं। तो वेटिंग एनर्जीज में नहीं रहना आपको। ठीक है, सरेंडर करना सीखो, यूनिवर्स पर लेट गो करना सीखो चीजों को। जब तक इस वेटिंग एनर्जीज में रहोगे
तब तक चीजें बेहतर कैसे हो पाएंगी। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आपकी इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग है। हर्मिट की एनर्जी भी यहाँ पर है। आपने बहुत डीपली जाकर इस कनेक्शन को स्टडी करा है, ऐसा दिख रहा है। बहुत डीपली जाकर आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को देखा है, समझा है आपने इस कनेक्शन को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, जिसकी वजह से आप समझ पा रहे हो कि इस पर्सन के साथ जरूर आपका कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। ठीक है, इस पर्सन के साथ क्या है, आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, यानी हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आप तो इस चीज को समझ चुके हो, और हाई प्रीस्टेस आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि वाकई में ऐसा है ना। आपके इंट्यूशंस आपको बताते हैं कि सच में ऐसा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इसके साथ मेरा कोई सोल टू सोल कनेक्शन है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर। और इस 3D वर्ल्ड में चाहे आप लोग मतलब इस तरीके की एनर्जीज में हो, सेपरेशन में हो, लेकिन उस 5D वर्ल्ड में आज भी आप एक ही सोल हो, है ना। एक्सट्रीम स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी नजर आ रही है, तो आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करती हैं। ऐसा नहीं कि आपकी इंट्यूशंस आपको नहीं बताती हैं, लेकिन फिर भी आप बेसब्र हो जाते हो, फिर भी आप वेट करने लगते हो अपने पार्टनर की। तो ये आपकी एनर्जीज है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू, ये आपकी एनर्जीज है। अगर अब आपकी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करी तो फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज रेजोनेट करेंगी, वरना आपके पार्टनर की एनर्जीज रेजोनेट नहीं करेंगी। फिर आप स्किप कर सकते हो वीडियो को। ओके, चलो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करते हैं। ठीक है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। दिस इज द मैजिशियन कार्ड, जो एकदम से पॉपअप होकर बाहर आया। ठीक है, लेट अस टेक इन द रीडिंग, इसको रीडिंग में हम लेते हैं। एंड सेकेंड कार्ड है 7 ऑफ कप। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। नेक्स्ट कार्ड इज हाई प्रीस्टेस। ओके, उनकी एनर्जीज में भी हाई प्रीस्टेस आया है। 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड सन। ओके, चलिए सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ठीक है, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मजिशियन को टेम्परेंस की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन जो आपके पार्टनर है ना, बेसिकली एकदम फ्रीडम लवर है। यानी उनको पसंद नहीं है कि कोई उनको जो है कंट्रोल करे, कोई उनको डोमिनेट करे। ये आपके पार्टनर को बिल्कुल नहीं पसंद। वो फ्रीडम लवर है, फ्रीडम पसंद है आपके पार्टनर को। ठीक है, और आप क्या करते हो, आप उन्हें, क्या आया था आपकी एनर्जीज में, आप ना उन्हें कैद करने की कोशिश करते हो, आप उन्हें स्पेस नहीं देते हो। आप हर चीज में आपको घुसना है। और अगर वो अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस दो। वो चाहते हैं कि आप जो हो ना, थोड़ा लाइटली लो इस रिलेशनशिप को। ठीक है, इतनी सीरियसनेस अगर अपने पार्टनर को आप दिखा दोगे ना, तो फिर क्या करेंगे, वो टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेंगे आपको। ठीक है, तो ये पर्सन ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा इस कनेक्शन को हल्के में लो, थोड़ा सा लाइटली लो उनको। वो उनकी एक्सपेक्टेशंस है। उनकी स्पेस को हैम्पर मत करो। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है और वो उस पर्सनल लाइफ को स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि आप जो हो ना, उनकी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरीके से एंटर करें। ये फ्रीडम लवर है। अगर आप ज्यादा इनकी पर्सनल लाइफ में एंटर करोगे, ज्यादा इनको स्पेस नहीं दोगे ना, तो ये क्या करेंगे, भाग जाएंगे, फिर नहीं आएंगे आपके पास। तो आपके लिए भी जरूरी यही है कि भाई थोड़ा सा आप इस कनेक्शन को लाइटली लेना सीखिए, थोड़ा सा इस कनेक्शन को आप हल्के में लेना सीखिए। मजिशियन की एनर्जी क्या बता रही है, जो आपके पार्टनर है वो बिल्कुल फ्रीडम लवर है। ठीक है, उनको पसंद है दोस्तों के साथ घूमना, पसंद है उनको जो है अपनी मर्जी से वो हर चीज करना पसंद है उनको। लेकिन उन्हें कोई बाउंडेड करें या उन्हें कोई दबाने की कोशिश करे, कंट्रोल करने की कोशिश करे, ठीक है, तो वो चीज आपके पार्टनर को नहीं पसंद। ये पर्सन जो है ना, ब्लेम्स भी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। यानी ये पर्सन उस एनर्जी के हैं जहां पर अगर ये कोई भी गलती करेंगे ना, ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी भी यहाँ आई है, अगर ये कोई गलती करेंगे ना, तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपके पार्टनर। उसका ब्लेम ये किस पर डालते हैं, उसका ब्लेम ये आपके ऊपर डालते हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेकिन वहीं पर आपके पार्टनर इस फ्यूचर को लेकर भी श्योरिटी नहीं दिख रही है उनके अंदर। दिस इज 4 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। पॉसिबल चांसेस है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है। यानी उन्हें नहीं पता कि आगे चलकर वो आपके लिए कोई बड़ा स्टेप ले पाएंगे, या आगे चलकर वो इस कनेक्शन के लिए कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो नहीं जानते हैं इस चीज को। तो 7 ऑफ कप ये बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि
वो आपसे अटैच नहीं है, अटैच बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर आपसे, दिन रात सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन वो फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है कि वो कल को आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। शायद उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, उसका रीजन उनकी फैमिली हो सकती है, हो सकता है उनकी फैमिली अगेंस्ट है इस रिश्ते के, या उनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है जो नहीं सपोर्ट करती लव मैरिजेस को, तो वो नहीं जानते कि कल को वो इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, अटैचमेंट जरूर है इस पर्सन में, और उदास भी होते हैं आपके बिना। यानी अगर आप इनके जीवन में नहीं हो या आप इनके जीवन से दूर हो ना, तो ये उदास है उस चीज से, खुश नहीं है उस चीज से, ठीक है। एक उदासी सी उनके चेहरे पर है, आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं होते हैं। ओके, सो वो चीज भी यहाँ पर है। ऐसा भी दिख रहा है अभी रिसेंटली, हो सकता है कि आपने कोई इनके ऐसे पिक्चर, कोई पोस्ट देखी है जिसमें दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए हैं या कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और आपको भी वो चीज बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है आपको उस चीज से कि यार ये क्या, मैं यहाँ उदास हूँ और ये पर्सन इतना खुश है। तो आप उनकी एनर्जी, आप ना वो चीज देख रहे हो जो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फोटोज के जरिए, ठीक है, अपनी पोस्ट के जरिए, ठीक है। आप वो नहीं देख रहे हो जो एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आप वो चीज नहीं देख पा रहे हो जो एक्चुअल में है, ठीक है। एक्चुअली में ये उदास है आपके बिना, खुश नहीं है, ओके। लेकिन दूसरों के सामने, हर किसी के सामने रोया तो नहीं जा सकता, isn't it? अब ये तो नहीं है कि हर किसी को ये रोते रोते कहेंगे यार वो मेरे जीवन से चली गई, उसे ऐसा हो गया, नहीं, ये चीज नहीं कर सकते आपके पार्टनर। हर किसी के सामने उदास नहीं हो सकते, हर किसी को अपनी वीकनेस नहीं दिखा सकते हैं आपके पार्टनर। हाई प्रीस्टेस को यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये मटेरियलिस्टिक भी बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक है आपके पार्टनर, यानी ये अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं फिलहाल। देखो, अगर करियर पर आपके पार्टनर फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या आपको प्यार नहीं दे रहे हैं, तो वो किसके लिए कर रहे हैं सब कुछ, आप समझो ना, किसके लिए कर रहे हैं वो ये सब कुछ? आपके लिए ही तो कर रहे हैं, किसी और के लिए तो नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर ये सब, isn't it? वो किसके लिए कर रहे हैं सब कुछ? आपके लिए कर रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, आप दोनों के फ्यूचर के लिए करा जा रहा है सब कुछ। तो अगर वो अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं और आप ये उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं भाई तुम अपने करियर को छोड़ो, मेरे पर ध्यान दो, मुझसे प्यार करो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। उनके अपने गोल्स हैं, उन्होंने भी जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है, लग्जरी चाहिए उन्हें, अपने जीवन में खुशियां चाहिए, isn't it? तो अगर वो अपने करियर पर ऐसा लग रहा है कि ध्यान बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि वो आप उनको लेकर इनसिक्योर हो जाते हो, फिर आपके मन में फियर आ जाता है यार ये शायद किसी और की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, किसी और को डेट तो नहीं कर रहा, किसी और के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे ओवर थिंकिंग करते हुए ऐसे ख्याल आपके माइंड में आने लगते हैं। तो ये चीज से कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करो। ऐसा नहीं है, ये पर्सन जो है अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं ताकि एक रिश्ते का फ्यूचर बनाया जा सके, ओके। और वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप भी अपने करियर पर ध्यान दो, आप भी प्रैक्टिकल बनो, ठीक है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? 10 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 2 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब आप हो बहुत ज्यादा इमोशनल, आप हर चीज पर लेकर कंप्लेन्स लेकर चले जाते हो, तुमने ऐसा नहीं करा, तुमने मुझे कॉल नहीं करा, तुमने मुझे मैसेज नहीं करा, तब तुम किसके साथ थे, ये सब सवाल आप लेकर उनके सामने बैठ जाते हो। अब देखो, ऐसा आप बार बार करोगे, इमोशनल हो जाओगे, कंप्लेन्स लेकर जाओगे। अब आप खुद सोचो, अगर आपको कोई बार बार कंप्लेन्स लेकर आए आपके सामने, ठीक है, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों नहीं कर रहे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और वही चीज, वही, सॉरी टू से, लेकिन वही झिकझिक जो है उनसे बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आप इस तरीके से उनसे कंप्लेन्स करें या आप उन पर हर बात पर ब्लेम करें उनको हर चीज के लिए, उन्हें नहीं पसंद ये सब चीजें। मैंने क्या कहा, ये पर्सन मजिशियन है, यानी ये पर्सन फ्रीडम लवर है, ठीक है। ये पर्सन क्या है? ये पर्सन फ्रीडम लवर है। 10 ऑफ वैंड को यहाँ पर 2 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और उनको आपको जवाब देना उनको बहुत बहुत बोझ लगता है। अच्छा, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि जहां पर इस पर्सन ने, हो सकता है, आपको बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है, यानी आते हैं बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई क्लैरिटी दिए आपके जीवन से डिसअपियर हो जाते हैं, गोस्ट कर देते हैं आपको, क्योंकि वो आपको कई बार ना, आप बहुत ज्यादा कंप्लेन्स लेकर बैठ जाते हो, बहुत सवाल लेकर बैठ जाते हो, ठीक है, जिसकी वजह से भी वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं। लेकिन डेफिनेटली उनके अंदर बोझ है इस चीज को लेकर कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा या क्यों आपसे दूर गए। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, हो सकता है फ्रेंड जोन कर दिया भाई, एकदम आपको दिखाने लग गए कि हम तो भाई दोस्त हैं, ठीक है। रिश्ता, आप भी कंफ्यूज हो गए कि भाई दोस्ती हैं हम, क्यों हमारे बीच में रिश्ता है। फ्रेंड जोन भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कर दिया, फ्रेंड की तरह आपको ट्रीट करते हैं, रिलेशनशिप की तरह हो सकता है उन्होंने आपको ट्रीट करना बंद कर दिया। तो ये चीजें कुछ उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो या जिसकी वजह से आप जो हो बहुत अपसेट हुए हो। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अभी भी आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है अपसेट है आपके बिना, ये खुश नहीं है, ठीक है।
और ये खुश हो भी नहीं सकते हैं आपके बिना। क्यों? क्योंकि इनको खुशी किसमें महसूस होती है? इनको खुशी आपके साथ महसूस होती है, किसी और के साथ महसूस नहीं होती है। तो ये पर्सन जो है वो खुश भी नहीं है आपके बिना और ये दूर नहीं जाना चाहते हैं आपसे, ठीक है? अगर ये देखेंगे ना कि आप इनसे डिटैच हो रहे हो या अगर ये देखेंगे कि आप इनसे दूर जा रहे हो, जो कि ये देख पा रहे हैं क्योंकि तो ये पर्सन हर्ट होते हैं उस चीज़ से, ठीक है? ये आपको दूर जाने नहीं देना चाहते, ये लेट गो नहीं कर सकते, आपको भूल नहीं सकते ये पर्सन कभी भी, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये आपको नहीं भूल सकते हैं, यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, ठीक है? आप बहुत स्पेशल, बहुत खास हो इनके लिए। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ऐसा भी दिख रहा है डेथ की एनर्जी, कुछ तो बदलने वाला है। डेथ क्या दिखाता है कि कुछ तो बदलेगा, कुछ तो बदलाव अब आपके रिश्ते में आने वाले हैं। आई वांट आप क्लेम करो इस रीडिंग को, कमेंट में लिखो आई क्लेम पॉजिटिविटी, ठीक है? आई वांट आप क्लेम करो इस रीडिंग को, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है। एस ऑफ कप को डेथ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन अब कुछ तो आपके रिश्ते में जरूर बदलने वाला है, कुछ तो जरूर चेंज होने वाला है आपके रिश्ते में। एंड ये बहुत बड़ा चेंज हो सकता है आपके पार्टनर आपको डायरेक्ट अप्रोच करे, ठीक है? आपसे बात करे। लेकिन अगर इस बार ये पर्सन आपको अप्रोच भी करते हैं या अगर आगे बढ़कर आपसे बात भी करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपको अंदर भी आपको भी थोड़ा बदलने की जरूरत है, ठीक है? पहले की तरह अपने इमोशंस मत दिखाना इसे, पहले की तरह अपनी डेस्परेशन मत दिखाने लग जाना अपने पार्टनर को, वरना क्या होगा ना, ये पर्सन को लगेगा कि आपके अंदर तो भाई कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है? उन्हें लगेगा कि आपके अंदर तो फिर कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आए, और फिर से वो अपने आप को ना बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एनर्जी में फील करेंगे कि जैसे आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है? वो अपने आप को कंट्रोल एनर्जीज में फील करेंगे। अगर आप 10 तरीके के सवाल उनसे पूछोगे या फिर अगर आप अपने इमोशंस उन्हें दिखाओगे या फिर से जो है उनकी स्पेस में एंटर करने की कोशिश करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा चेंज अब इस रिश्ते में आने वाला है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? डेफिनेटली रीयूनियन होता हुआ दिखेगा, ठीक है? ये रीयूनियन क्यों हो रहा है? आपके पार्टनर सडनली ऐसा दिख रहा है कि आज रियलाइज करने वाले हैं इस चीज को कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है? पीछे कुछ दिनों से रीडिंग में ये चीज भी आ रही है कि बहुत मिस कर रहे हो जैसे आपको, है ना? और आज भी कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये बहुत याद कर रहे हैं। हो सकता है बिल्कुल इम्पल्सिव होकर एकदम से इनका कोई एक्शन आपकी तरफ आ जाए, ठीक है? ये भी ऐसा दिख रहा है बेसब्र होते हुए दिखेंगे, ठीक है? बेसब्र हो जाएंगे, इनका मन करेगा आपसे बात करे, आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे, बेसब्र हो जाएंगे आपके पार्टनर और आपसे बात करने की इच्छा होगी इनकी, और इम्पल्सिव अचानक से इनका एक्शन आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है? आपका कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना भी है, मोर देन 1 ईयर, 5 ईयर या मोर देन 7 ईयर से भी पुराना आपका रिश्ता है। और देखो, अगर आप इनसे इजिली डिटैच नहीं हो सकते हो ना, तो ये मत सोचो कि ये भी आपसे इजिली डिटैच हो सकते हैं, नहीं, आपके पार्टनर भी आपसे आसानी से डिटैच नहीं हो पाएंगे। किंग ऑफ सोच को अगेन मजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि अभी तक आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स से ना भाग रहे थे, ये भाग रहे थे कि नहीं यार, मुझे उससे प्यार नहीं है, मुझे उसे मिस नहीं करना है, या मेरे दिल में उसके लिए इमोशंस नहीं है, भाग रहे थे अभी तक अपनी फीलिंग्स से। लेकिन दिस टाइम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए भी नजर आएंगे आपके पार्टनर, ठीक है? पूरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें इस रिलेशनशिप की प्योरिटी दिखेगी कि आप उनके साथ खड़े थे, हर समय आप इनके साथ खड़े थे, चाहे इनका बुरा समय था, मुश्किल समय था, आप थे इनके साथ, कोई और नहीं था, ठीक है? तो वो आपकी रियलिटी को भी देखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें ऐसा भी एहसास होगा कि यार, जब वो मेरे साथ मेरे मुश्किल समय में खड़ी थी या खड़ा था, तो मैं उसके मुश्किल समय में उसके साथ क्यों ना खड़ा हूँ, ठीक है? तो और इन्हें पछतावा भी होगा अगर ये कुछ रूड आपसे के साथ बर्ताव करके गए हैं, तो उस चीज का ऐसा दिख रहा पछतावा भी होगा आपके पार्टनर को। द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मून को 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इस पर्सन ने कोशिश करी है मे बी किसी और को डेट करने की, यस डेफिनेटली, ठीक है? इन्होंने किसी को डेट करने की, किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करी है, बट दैट डजंट वर्क। मतलब वहां पर कुछ, मतलब इनकी जैसे कहते हैं ना, दाल नहीं गली, ठीक है? तो वो चीज यहाँ पर है कि इनकी दाल वहां नहीं गली, यानी वहां पर चीजें जो है वैसी नहीं थी जैसा ये एक्सपेक्ट करके गए थे। सो यस, अगर इन्होंने किसी को आपको भूलने के लिए बेसिकली उन्होंने शायद ये चीज करी है, ताकि वो आपसे डिस्ट्रैक्ट हो सके, आपसे उनका थोड़ा फोकस हटे या आपसे उनका थोड़ा ध्यान हटे। तो इसके लिए हो सकता है कि उन्होंने किसी से ऑनलाइन चैटिंग स्टार्ट कर दी या किसी को डेट करने की कोशिश करी। बट ऑफकोर्स आपके पार्टनर जो है, ये हर, अगर कोई थर्ड पर्सन इनके जीवन में आता भी है ना, तो ये पर्सन जो है ना, उसमें भी आपको ही ढूंढते हैं, उसमें भी आप ही को सर्च करते हैं, क्योंकि वो ना आपसे जितना प्यार करते हैं ना, ठीक है, वो प्यार लाइक उन्हें किसी और में नहीं दिख रहा। तो या अगर इन्होंने किसी को डेट, किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करी है, तो ऑफ कोर्स दैट डजंट वर्क।
राइट चलिए लेट्स चेक आउट सन की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं सन की एनर्जी यहाँ क्यों है। सन को एम्परर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन फ्यूचर एनर्जी स्पेशली अगर यहाँ पर मैं देखूँ ना, तो अगर इनका कॉल आप आज रिसीव करने वाले हो ना, तो ऐसा दिख रहा है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपसे बात करेंगे। ठीक है, जो भी इनके एक्सपेक्टेशंस है, जो भी ये बताना चाहते हैं आपको, अगर कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस कन्फेस करना चाहते हैं, तो वो करेंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आप दोनों के बीच में रही है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी ये पर्सन क्लैरिफाई करेगा। एंड समहाउ मतलब ऐसा दिख रहा है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये कहीं ना कहीं करने वाले। एम्परर की एनर्जी आई है, राइट, तो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करेंगे। ठीक है, ये जो भी मतलब ये आपके लिए कर सकते हैं ना, ये वो भी आपको पहले ही बता देंगे। लाइक अगर ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, तो ये कहेंगे कि हाँ इन्होंने आपको को कमिटमेंट देना है। या अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, तो वो भी ये बिल्कुल क्लियर कट होकर आपको बता देंगे, बिकॉज दिस इज एन एनर्जी ऑफ एम्परर। तो जो भी आपके लिए महसूस करते हैं ना, ये बिल्कुल क्लियर कट होकर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपसे आज बताने वाले हैं। ठीक है, एटलीस्ट सच बोलेंगे, कुछ झूठ नहीं होगा इनकी एनर्जीज में। तो यस, अगर ये कॉल करते हैं आपको, तो ये बिल्कुल क्लियर कट होकर आपसे बात करेंगे। आपको क्लियर कट एनर्जीज देखने को मिल रही है। ठीक है, सन की एनर्जी बता रही है आप शायद बहुत खुश हो जाएंगे इनका कॉल देखकर, इनका मैसेज देखकर। एंड अगर इनका कॉल मैसेज आता ना, तो मैं कहूंगी आप उसे इग्नोर ना करें। ठीक है, आप कॉल मैसेज आता तो उसे जो है आप रिसीव जरूर करें। ठीक है, एक रिवेंजस एनर्जी भी आपकी हो सकती है, तो उस रिवेंज की एनर्जी में मत रहो कि भाई मुझे इसे सबक सिखाना है, मुझे इसे लेसन देना है। नहीं, ये ऑलरेडी अपने लेसन सीख चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी अपने कर्मा को फेस कर चुके हैं। तो आप अपनी तरफ से चीजों को क्लियर चिट रखो। ठीक है, तो यस, एम्परर की एनर्जी ये चीज बता रही है कि यस, ये पर्सन जो है बिल्कुल क्लियर कट आपको बताने वाले हैं। जो भी है वो क्लियर कट आपको बताएंगे। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। आई आस्क एंड टेल माय फ्रेंड्स अबाउट यू। ये कई बार ना गाइडेंस लेते हैं, हो सकता है किसी से। ठीक है, ये किसी से हो सकता है गाइडेंस लेते हैं आपको लेकर कि उन्हें क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में और क्या नहीं। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू। वो आपके प्यार में और ज्यादा पड़ रहे हैं। ठीक है, जितना वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्यार में ना पड़े ना, ठीक है, जितना वो डिनाई कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, उतना आपके प्यार में और ज्यादा पड़ रहे हैं। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। यस, अगर आपकी किसी वजह से वो हर्ट हुए हैं, तो उन्होंने आपको माफ नहीं करा है। इनके मन में भी कुछ सवाल हो सकते हैं जो ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। ये अपना जीवन आपके लिए दे सकते हैं। ठीक है, इतना प्यार मतलब इनकी एनर्जीज में है कि अपनी लाइफ आपके लिए दे सकते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। अगर आपको लगता है ना कि यार ये मेरे पीछे से जरूर मुझसे कोई बातें करता होगा, तो यस, ये आपके पीछे से आपको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा दिख रहा है। ओके, आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन लाइक एज आई रिस्पेक्ट यू। मैंने किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी है जितना मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ। आई फील सॉरी फॉर यू। यस, उन्हें माफी मांगना है आपसे, अपॉलॉजी हो सकता है ये करें। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। इनका ना थोड़ा फेलियर माइंडसेट भी हो सकता है। लाइक इन्हें लगता है कि यार पता नहीं मैं उसके पास वापस जाऊं नहीं जाऊं, और शायद नहीं जा पाऊंगा तो फिर क्या होगा मेरे जीवन में। तो होपलेस हो जाते हैं, ये सब सोच के होपलेस हो जाते हैं आपके पार्टनर। आई मिस योर टच। आपके टच को बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। एंड आई थिंक यू आर लाइंग। ठीक है, आप जिस तरीके से इन्हें अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो ना, साइलेंट हो गए हो, इन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद झूठ बोल रहे हो किसी चीज को लेकर। तो यस, ये भी इनके माइंडसेट, इनका थॉट पैटर्न हो सकता है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स का मैसेज आज आपके लिए क्या है, क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आज आपकी गाइडेंस है प्रायोरिटाइज सेल्फ फीलिंग राइट नाउ। मैंने कहा क्या कहा, आपकी एनर्जीज में क्या निकल कर आया था, ये निकल कर आना कि अपनी सेल्फ फीलिंग पर थोड़ा ध्यान दो ही। ठीक है, सेल्फ फीलिंग पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, अपनी नीड्स को ऊपर रखो। ठीक है, कुछ चीजों में समय लगता है। ये नहीं है कि आज सेल्फ लव प्रैक्टिस करा तो कल तक सेल्फ लव हो जाएगा, नहीं। ठीक है, सेल्फ लव अपनी ऊपर काम करो, अपनी हीलिंग पर काम करो। ठीक है, एक रात में जो है आपके जितनी चोटें लगी हैं, जितने वाउंड्स है ना आपके दिल पर, वो एक रात में हील नहीं होने वाले हैं। इट टेक टाइम। ठीक है, तो अपने आप को जितना हो सके खुश महसूस करवाओ, हेल्दी महसूस करवाओ, अपने ऊपर फोकस करो और पेशेंट रखो। देयर इज नो रश। कोई रश करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है आपकी। ठीक है, तो रश करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यही यूनिवर्स का मैसेज है कि अपनी सेल्फ हीलिंग पर मेनली आपने फोकस करना है आज। ओके,
तो दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लेम दिस रीडिंग। क्लेम करने के लिए लिखें आई क्लेम पॉजिटिविटी। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।